लगभग 1 साल से लापता महावीर का आज तक नहीं चला पता। थाना सफीपुर क्षेत्र के सराय ग्राम का है मामला। महावीर सर्वेश के साथ बागवानी का करता था काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। थाना सफीपुर क्षेत्र के ग्राम सराय ग्राम निवासी सर्वेश की पत्नी रूपा ने बताया कि महावीर उनके पति के साथ बागवानी का काम करते थे। पिछले वर्ष 16/10/2024 को महावीर घर से सब्जी लेने के लिए कहकर निकले थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला, जिसकी गुमशुदगी सफीपुर थाने में दर्ज है। गुमशुदगी के मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि कई बार गुहार लगाने के बावजूद थाने से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पूरा परिवार मानसिक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पीड़िता रूपा देवी पत्नी सर्वेश कुमार ने बताया कि उनका परिवार आम की खेती, मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है और महावीर उनके साथ इसमें ही हाथ बटाते थे। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के बाद जहां जहां उनको सूचना मिली, परिजनों ने वहां जाकर उनकी तलाश की, लेकिन आज तक कोई पता नहीं चला। रूपा देवी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए और क्षेत्र के कुछ दलालों का नाम लेते हुए कहा कि कुछ लोग मेरे पति सर्वेश को मुकदमे में झूठा फंसाना चाहते हैं, जबकि महावीर हमारे लिए एक परिवार और मुखिया की तरह थे। आइए सुनते हैं क्या कहा उनके बहू और बेटे ने, रूपा और सर्वेश ने। क्या मामला है बताइए सर। गुमशुदगी का मामला है सर। तो क्या उसमें कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं सर कि कहना ये चाह रहे हैं कि सर 1 साल पहले महावीर गायब हुए थे। वो हमारे बाग नौकरी करते थे। 1 साल बाद कुछ लोग मोहल्ले वाले हमसे जलते हैं, वो हमारे बाग नौकरी करते हैं, कुछ मोहल्ले जलते हैं, वो पैसे की मांग कर रहे हैं। कुछ पत्रकार लोग भी हैं, कुछ मोहल्ले वाले भी हैं, पैसे मांगे। हमने इंस्पेक्टर साहब 3 बार हमसे बयान ले चुके हैं, थाने गए थे, 3 बार बयान भी ले चुके हैं। उसके बाद भी थाने बुला रहे हैं कि थाने आओ, तो हम सर 3 बार जा चुके हैं, हम थाने नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पुलिस पर से भरोसा उठ चुका है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं सर जी कि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। पुलिस की पैसों की मांग कर हमको कहीं कोई कार्रवाई आपने की? हमने कार्रवाई की थी। कप्तान के हमारी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया था, वो आदमी जो गीता देवी है, इन्होंने भी एप्लीकेशन दिया था। इन्होंने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। उसके बाद इनको लोगों को भड़का के हमको फंसाया जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है। एक आरोप दैनिक पेपर है कोई लोकल का, हाँ, उस पे आरोप छपा है, उसने ये आरोप लगाया है कि आप उनको लेकर के सर आप इनसे पूछ लीजिए भाई जी, आप इनसे पूछिए। हम इनको लेकर, ये हमारे परिवार है, 22 साल से हम बागवानी हमारे साथ हम कर रहे थे। ये हमारे बाग में इनके पिताजी, ये सब लोग हमारे परिवार सब लोग नौकरी करते थे। कितने ये परिवार है आपका? ये हमारे सब लोग परिवार है सर, ये बड़े भाई हमारे हैं। कितने वर्षों से कर रहे हैं? अरे 20-22 साल से हम बागवानी, जब से हमारी उम्र हुई बागवानी तब से बागवानी करे। हम पिताजी करते थे, पिताजी के बाद हम करते हैं, हमारे ये लोग साथ करते थे बागवानी। तो अब आप क्या उन्नाव पुलिस से या शासन से या सरकार से? हम सर अनुरोध यही कहते हैं, अनुरोध ये चाह रहे हैं कि इस कार्रवाई जो सच्चाई है वो झूठ सच्चाई साबित की जाए। अगर महावीर हैं तो उनको ढूंढ लगाए। हमारे पर आरोप लगाया कि इनको मार दिया गया, महावीर को सर्विस ने मार दिया है। अगर मार दिया तो डेड बॉडी लाओ, उसके बाद हमको अरेस्ट करो, कम से कम उसके बाद सबूत तो कोई हो। बगैर सबूत के हमको अरेस्ट करके भेजा जा रहा है कि कुछ लोग वहाँ के कोटेदार हैं, पत्रकार हैं, वो लोग बगैर सबूत के हमको कोतवाली में सही का झूठ के सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ का है? अरे वही सहीपुर के कोटे लोकल कोटेदार है वो। उसने पहले हमसे पैसे की मांग की थी, हमने उसको पैसा नहीं दिया। वही षड्यंत्र, यही कोटेदार एक पत्रकार है, उसका नाम नहीं मालूम सर है, लेकिन वही लोग से ये षड्यंत्र रख रहे हैं। अच्छा, वही लोग ये छाप एक 10 दिन पहले हमसे कहा था कि 10,000 रुपये लाओ, हम कुछ तुम्हारा डिस्काउंट निकालेंगे। तो हम किस चीज़ के पैसे उसको दे, पैसे बाद किस चीज़ के दे? अच्छा, अगर हम लोग लोकल मीडिया और कोटेदार ये हाँ, पैसे की मांग कर रहे हैं, भाई लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं जाना। पुलिस ने पैसे की नहीं मांग की हमसे, लेकिन पुलिस के आड़ में उन्हीं के आड़ में पुलिस सोच रहे कि हमको भी पैसा मिल जाए। अच्छा, मतलब इनके दबाव में भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, हमको पुलिस ऐसा कुछ बोल रही है आपको? हाँ, बोला है या झूठ आरोप लगा? पुलिस जो है हमसे पैसे की मांग नहीं की। कुछ पैसे ने पत्रकार और जो हमारे कोटेदार है, इन्होंने पैसे की मांग की और नए नंबर से व्हाट्सएप कॉल करते हैं, जिससे रिकॉर्ड भी ना कर पाए हम। अच्छा, व्हाट्सएप कॉलिंग? हाँ, नए नंबर से व्हाट्सएप कॉल करते हैं, कहाँ हो तुम, मिलो आके, तुम्हारा मैटर सोल्व करा देंगे। और तुमने उसको जमीन बेचा, उसको मरवा दिया, ये करवा दिया। हमने कहा कोई सबूत है तो आप हमको लाओ। जमीन बेची बुढ़ा और महावीर जो थे, उनके लड़के ने ट्रैक्टर लिया था, सब कुछ लिया था, खेत गिरवी रखा था, बकरी भैंसी लिया है। आप इनसे लोगों से पूछो, खाली हमको निर्दोष फंसाया जा रहा है इस मैटर में।
क्या मसला है? इसमें मसीह से हमारे बाग में जो महावीर थे 80 वर्ष के, हमारे बाग में काम करते थे और 1 वर्ष पहले 16 तारीख 10वां महीना सन 2024 को वो बाजार गए थे, कहीं चले गए थे। इसकी इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने थाने में भी दी थी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर। और फिर बाद में 1 साल बाद लोग हमारे पति को गलत फंसा रहे हैं। कौन लोग हैं? पत्रकार द्वारा, कुछ मोहल्ले के लोग हैं, दलालों द्वारा फंसाया जा रहा है हमारे आदमी को। और ये पूरे इनके ससुर जो थे, गुमशुदगी की रिपोर्ट इन्होंने थाने में दोनों लोगों ने दी थी, गीता देवी ने। आपने अभी कहीं अधिकारियों को कोई इत्तला दी है इस बात की? हाँ, कप्तान के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया था कि साहब हमारे पति को गलत फंसाया जा रहा है। वो 22 साल की उम्र से बागवानी कर रहे हैं, उसमें 4-5 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको झूठा साबित करके महावीर के गुमशुदगी की रिपोर्ट में केस में फंसाना चाहते हैं। क्या कोई डिमांड आपसे कुछ ऐसा जो फंसाना, कोई किसी ने कुछ ऐसा हाँ। कहा हो या पुलिस ने कोई बात आपसे कही हो? पत्रकार है, जी, उसने कहा है, डिमांड की है। क्या उस पत्रकार का नाम बता सकती हैं आप? नाम पता है सर, लेकिन उसने कहा था कि हमें इतने इतने पैसे दो, कितने पैसे बोले? 1 लाख रुपए तक 1 बोले। लाख रुपए? किसी अधिकारी से हमने कोतवाल साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी थी कि कुछ लोग हमें रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। ये कौन? अब हम पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना अब करना चाहते हैं कि साहब हमारे पति निर्दोष हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक आरोप आप, गीता देवी नाम है, इसने लो लगा रहे हैं। पुलिस ने कुछ कहा? संबंधित थाना पुलिस जो आपकी, कौन थाना लगता है? सफीपुर लगता है। कुछ कहा सफीपुर ने? सफीपुर ने कम से कम 15 दिन से बहुत परेशान कर रहे थे। क्या कह रही पुलिस? है कि सर वो पुलिस थाने में 1-2 बार बुलाई, पूछताछ भी की, तब भी गलत साबित करना चाहती है मेरे पति को, जब वो बता रहे हैं अपनी पूरी बात। न्यायालय के शरण में गए हैं सर, कोर्ट। वहाँ क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ सर, हमने हाँ गलत सलत झूठा आरोप लगा रहे हैं सर। हाँ, क्या मामला है? मामला यही है, मान लो हमारे पिताजी यहाँ गायब हो चुके हैं। कितने दिन हो गए? कितने 1 साल हो चुके हैं। क्या हुआ आगे बताइए। आप एप्लीकेशन दिया गया रहा है। हाँ, फिर उसके बाद फिर आप 1 साल बाद उछाला गया है, लोग बाग मोहल्ले वाले उछाल रहे हैं। आप ये मोहल्ले वाले? अरे मोहल्ले वाले यही पैसा और यही लोग लगे हैं लाइन में। यही है, मान लो सर्वेश कुमार को हमको परेशान कर रहे हैं, मान लो दोनों लोगों को बुलाया जा रहा है। कहाँ बुलाया जा रहा है? कटवाली में। तो क्या चाहते हो, क्या मांग है तुम्हारी? अब हम लोग ये चाहते हैं, ना कोई हमारा, ना सर्वेश कुमार हमारा नादोष है, नहीं करता है। उनके बाग में हमारे पिताजी नौकरी करते थे। तो अब पुलिस से या प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? अब हमारा मतलब है, मांग कुछ नहीं है, मेरे पास ये है, गरीब आदमी है, मेरे पास ना मेरे पास रखो, हम लोगों को परेशान नहीं मत करना।